तो महागठबंधन के वायदों की झड़ी लगी है महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, वृद्धों के लिए तमाम तरह की योजनाओं की घोषणा उन्होंने की। अब उनके चुनावी घोषणाओं पर बिहार की जनता या राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कितना यकीन है और चुनाव की दशा और दिशा को मोड़ने के लिए ये बातें कितनी महत्वपूर्ण साबित होंगी, मैं कुछ और लोगों से बातचीत का सिलसिला। बाबूजी आप बताइए, क्या यही जो तेजस्वी यादव ने आज कहा कि महिलाओं बुजुर्गों को अब 1500 रुपये पेंशन कर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, 20 दिन के अंदर जिनके घर में नौकरियां नहीं है उनको सरकारी नौकरी देंगे, युवाओं को रोजगार 20 महीने के अंदर देंगे, इन सब जो चुनावी घोषणा पत्र आते हैं इनका जनता पर कितना प्रभाव पड़ता है और इन घोषणाओं का बिहार के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? इस घोषणाओं का इन्होंने करके दिखा दिया है, इसलिए कि पहले दिन नीतीश जी नौकरी देते नहीं थे, देते थे तो दाएं बाएं करके खास लोग खास कौम को देते थे। तमाम लोगों को जो तेजस्वी जिस भाषा से बोल रहे हैं, जिसके ऊपर उनका पूरा अथी है, सबके लिए सोचते हैं, लेकिन नीतीश जी घुमा फिरा करके नौकरी देते थे, ये बात सत्य है। और जब इन्होंने नौकरी का वादा किए तो करके दिखा दिए। आप तो पत्रकार हैं, जानवे करते, कितने बार आपका चैनल हम देखे हैं, जो तुम कहाँ से पैसा लाओगे एक शब्द में बोले थे, लेकिन पैसा कहाँ से आया? पैसे का कमी नहीं है। एक अडानी एक अंबानी पूरे देश को जब खिला सकता है तो बिहार में इतने आदमी को नौकरी देना कौन बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में, हमारे राज्य में संसाधन की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, कमी है इच्छा शक्ति की। हमको करना है, इस पर जो ठान लेता है तो प्रकृति उसको खुद जो है प्रोत्साहित करती है। अच्छा, आप इसमें कितना, कुछ लोग ये मानते हैं और कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि एक सरकार को हटाने के लिए एक बेकरारी, एक बेचैनी आम जनता में होनी चाहिए, एक आक्रोश होना चाहिए। बिहार में वो मिसिंग है। जीत जाए महागठबंधन, तेजस्वी सीएम बन जाए, वो अलग है, लेकिन वो बेकरारी दिखाई नहीं दे रही है अभी तक। चुनाव के एक हफ्ते पहले आप भी ये मानते हैं कि कहीं कोई साइलेंट वेव, कहीं कोई जिसका बहुत चर्चा नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर लोग समझ नहीं पा रहे हैं और एक परिवर्तन की बयार चल रही है, ऐसी बात है या सामान्य चुनाव है, नतीजा कुछ भी हो सकता है? नहीं, देखिए, लहर तो है। किसकी? महागठबंधन की लहर आपको शहर में नहीं मिलेगा, लहर आपको गांव देहात में मिलेगा। जब मैं शहर तो मैं बहुत कम रहता हूँ, चुनाव में मैं गांव में ही रहता हूँ ज़्यादा। वो आज न जाने का कारण था छठ। हम लोग जैसे इलाके में हैं वहाँ मीडिया के लोग पहुँचते ही नहीं है, वैसे लोगों से वो बात करते नहीं है जिन्होंने, हम तो थोड़ा परिमार्जित भाषा में कह रहे हैं, जो सीधे आपको कह देगा जाइए जाइए, इस बार जो है तेजस्वी सरकार, और हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, ऐसे कहने वाले लोग हैं। लेकिन उसको घुमा फिरा के लोग बोलते हैं। कुछ लोग जो है पेट में है जो हमको महागठबंधन को देना है, लेकिन दबी जुबान जो है कुछ सामंतवादी, कुछ ताकतवर के लोगों के चलते जो है वो सीधे नहीं बोल पाते हैं, समझे न। लेकिन अंतर आत्मा में तेजस्वी बैठ गया है जो हम इसको वोट देंगे और परिवर्तन करेंगे। वो जातिवाद और संप्रदायवाद के हिसाब से आप बात कर रहे हैं कि इस सब से हटा? नहीं, इस सब से हट के परिवारवाद का नहीं। अरे 20 साल बहुत चीज़ हो गया भाई। आप देखिए एडवांस जो देश हैं, जर्मनी, जापान, अमेरिका, रूस, एक पंचवर्षीय के बाद तुरंत बदल देता है, क्यों नहीं? वो उसके पास सारा शक्ति है। अच्छा, एक बात ये बताइए, एक आखिरी सवाल आपसे, ये जन स्वराज का मामला क्या बन रहा है? जन स्वराज का कोई उतना वजूद नहीं है हमारे समझ से। जन स्वराज का कहीं कहीं कुछ फैक्टर उसका काम करे तो करे, लेकिन मास बेसिस में उसका। अब आप युवा हैं, आप अपनी बात बताइए। सर, मैं युवा भी हूँ और पटना हाईकोर्ट में एज एडवोकेट प्रैक्टिस में भी हूँ। अरे यार, इतने युवा तो नहीं लग रहे कि अभी
हमको तो ज़्यादा युवा लग रहे हैं आप कि आप प्रैक्टिस करने लगे। जी, मैं 23 में जामिया दिल्ली से मैं पास आउट हुआ हूँ। उसके बाद में जो पूर्व में रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ एज अ लीगल रिसर्चर भी मैं वर्क किया हूँ। अभी पटना हाई कोर्ट में ये हूँ प्रैक्टिसिंग। सर युवा और एक क्या देखता है कि बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रही है। अगर हम मुझे पढ़ना लॉ ही करना तो हम बिहार में क्यों नहीं कर पाए। मतलब उच्च स्तरीय यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है तो जो एक टाइम था पटना यूनिवर्सिटी या पार्टली, तो उसका डे बाय डे वो डिक्लाइन कर रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ बिहार में लोग ना सोच रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, ना गवर्नमेंट उस पर फोकस कर रही है। लोग क्वेश्चन ही नहीं रेस करते कि फैक्ट्री क्यों नहीं लग रही है। हम लोग पढ़ के चले जाते हैं दिल्ली, या जॉब करने के लिए भी दिल्ली जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, मतलब मेट्रो सिटीज में जा रहे हैं। क्यों ना सब बिहार में लैंड है, लोग भी यहीं के लोग हैं जो जाके वहाँ काम करते हैं, एज अ मैनेजर बोलिए, एज अ वर्कर बोलिए, लेकिन बिहार में कोई लगाने के लिए, रोज़गार के लिए कोई बात ही नहीं करता। तो मैं इस बार सर थोड़ा सा जनसुराज से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ। क्यों मुतासिर हुआ हूँ सर कि पहली एक आदमी है जो बात कर रहा है रोज़ी रोज़गार के लिए, एजुकेशन के लिए। मेरा अपना ये है, ये मेरे पास आपके बातचीत के इस लहजे से और जैसे ही आपने मुतासिर कहा वैसे ही ये मैं समझ गया कि आप माइनॉरिटी से आते हैं। और अब मेरा सवाल ये है कि माइनॉरिटी के वोट जो है, खास करके मुसलमान के 30 साल से कम के उम्र के नौजवान और पढ़े लिखे, उनका रुझान MIM, RJD और जनसुराज, इन तीनों में ज़्यादा किस तरफ है? सर एक टाइम था जो हमारे पिताजी का टाइम रहा या दादाजी का टाइम रहा, RJD की तरफ ज़्यादा रहता था। अभी भी है, कुछ है, लेकिन अब शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट इसलिए हुआ है कि सर जो सपोर्ट, मतलब लोग वोट मांगने भी नहीं आते, लोग दे देते थे कि आप जाइए, हम लोग तो हैं साथ में। तो इस बार शिफ्ट हुआ है क्योंकि उनको वेटेज नहीं मिल रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में नहीं मिल पा रहा है। और ये 30 साल से बिहार में अगर यही चीज़ देखा जाए तो फिर क्या फ़ायदा, कभी ये कभी वो, यही गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा था। इस बार लोग शिफ्ट हो रहे हैं जनसुराज की तरफ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। जो और MIM का भी सर बिहार में था ही नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया सीमांचल में था। वो बेहतर है कि वो अब जहाँ की राजनीति करते हैं वो SCG वहीं का करें, तेलंगाना या हैदराबाद। वो बिहार में उनका वैसा नहीं है कुछ, बस एक पर्टिकुलर सीमांचल एरिया में था, इधर नहीं है कभी। आप पर बोलते जाइए, और क्या, हम तो जो जहाँ बैठा। पॉलिटिक्स वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, आप भी पूछिए कि जॉब कैसे क्रिएट होगा, उस पर बोल सकते हैं। क्या आप सरकारी नौकरी में? बताइए जॉब कैसे क्रिएट होगा, बड़े बड़े बता ही नहीं पा रहे हैं। प्रशांत किशोर फार्मूला लेके आए हैं बस। अभी जितना मेरे यहाँ लगभग 800 और 900 अनुमंडल होगा, 38 जिला है। किसी भी मतलब जिला में 500 बेड का हॉस्पिटल नहीं है। अगर हर जिला में 500 बेड का हॉस्पिटल, कम से कम 50 ICU का व्यवस्था रहेगा तो कितना जॉब क्रिएट होगा। अगर वही ब्लॉक लेवल पे 100 बेड का हॉस्पिटल, 10 ICU का बेड रहे तो कितना होगा। अनुमंडल लेवल पे 200 बेड का हॉस्पिटल होगा। एक बात बताएं, अभी बिहार के मैं एक मिनट, बिहार के किस गांव में मैं गया था, देखिए याद नहीं आ रहा है, लालू जी के गांव गया था या कहाँ गया था। कल आरा का घटना है, न्यूज़ में देख रहे थे। मैं आपको बताऊं, वहाँ CSC था और बड़ा शानदार बिल्डिंग बनी हुई थी। बोर्ड नहीं से जब मैंने वहाँ बातचीत की तो उस पूरे हॉस्पिटल को चलाने वाले जितने भी लोग थे, डॉक्टर को छोड़कर, वो सब कॉन्ट्रेक्चुअल लोग थे और उनकी तनख्वाह 25,000, 23,000, 28,000, और उन्हीं पे सबसे ज़्यादा प्रेशर DM से लेके सब कुछ। वो हमसे कहने लगे, एक तो सैलरी समय पे नहीं आती, नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, और अस्पताल के चलाने का जो सरकारी नियंत्रण और दबाव है वो इस कदर है। क्या कहते हैं अस्पताल, उसको CEO या क्या मैनेजर पोस्ट दिया। एक भी अनुमंडल ऐसा बता दीजिए जो शहर छोड़ के, जिसमें एक सरकारी महिला कॉलेज या सरकारी डिग्री कॉलेज जो होता है जिसमें ग्रेजुएशन तक का पढ़ाई होगा, बिहार में कोई भी बता दीजिए। चाहे मतलब हम लोग जब से ग्रेजुएशन मतलब 99 में मैट्रिक किए, 2001 में किए, उस समय से जैसे कोई भी अनुमंडल 800 कुछ अनुमंडल है ना, एक भी सरकारी कॉलेज का अगर उद्घाटन कोई भी किए होंगे, महिला कॉलेज का, या शहर को छोड़ के जैसे मसौड़ी हो गया, यहाँ से दूर दूर में, इधर विक्रम हो, जो भी अनुमंडल है, पालीगंज, कहीं भी नहीं है। अगर बनेगा तो कितना जॉब क्रिएट होगा। ऐसा थोड़े ना कि मेरा ही पैसा का टैक्स का पैसा है ना। और दूसरा पैसा कहाँ से आएगा। लोग बोलते हैं पैसा कहाँ से आएगा, बहुत सारे जगह पे पैसा कहाँ से आता है। जितना जनसंख्या उसके हिसाब से बजट बनना चाहिए। डॉक्टर का क्या है, भारत सरकार क्या मानक रखा है कि कितना हज़ार पे एगो डॉक्टर चाहिए, कितना हज़ार जनसंख्या पे एक डॉक्टर चाहिए। बिहार में भी कितना मेडिकल कॉलेज है, उस हिसाब से हमारे यहाँ कितना डॉक्टर का पढ़ाई नहीं होता है। उसी तरह हमारे अभी तो पूरा देश में मामला गड़बड़ है।
देश में मामला गड़बड़ तो है, बिहार में बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ है। दिक्कत यहाँ पे लोगों का भी है। 25 साल पहले भी सबसे गरीब राज्य और आज भी सबसे गरीब राज्य। अब इससे ज्यादा क्या होगा कि जिस राज्य के लोग पूरे देश के हर राज्य और केंद्र में जिस राज्य के लोग ब्यूरोक्रेट के तौर पर राज्य और देश की नीतियां बना रहे हैं और तमाम जगहों पर, अभी मुझे कल ही कोई मिला था बेंगलोर का, सुनिए बेंगलोर का मिला था एक आदमी, उसने बोला कि बेंगलोर में और हैदराबाद में जो आईटी इंडस्ट्रीज़ है, एक ज़माना था कि उसमें साउथ इंडियन इंजीनियर्स की भरमार थी, लेकिन आज की तारीख में बिहार के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर और ईस्टर्न यूपी के, इन दो इलाकों की, ईस्टर्न यूपी पूरा यूपी नहीं, ईस्टर्न यूपी और बिहार के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बेंगलोर और हैदराबाद की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा संख्या उनकी बढ़ती चली जा, तो टैलेंट इतना ज़्यादा है। वैली में भी देखिएगा हाँ? कहाँ से बढ़ेगा? जैसे अगर सपोज एक एग्जांपल दे रहे हैं हम एक ना मैसूर सैंडल साबुन है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बनाती है, ठीक है, उसका जितना प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को जाती होगी ना। तो अगर हम बिहार सरकार सब कुछ अपना प्रोडक्शन, डेली नीड्स का जितना सामान है, टूथपेस्ट है, सब कुछ, अगर जो यहाँ फैक्ट्री बैठाएंगे, बोलता है कि फैक्ट्री वाला नहीं आते हैं, अगर हम साबुन का फैक्ट्री जो बैठाएगा बिहार में, उसी का हम पूरा पब्लिक को बोलें कि साबुन खरीदिए, एक प्रचार करिए ना। वो तो खैर बहुत है। हाँ जी, अरे आपसे तो पिछली बार भी मुलाकात है। हाँ बताइए। कह रहे हैं जो अभी आप डिस्कशन कर रहे थे कि बिहार में कि मेरिटोरियस लड़के बहुत जगह भरे हैं बंगलोर, यहाँ बंगलोर ही की बात नहीं है, अमेरिका के जो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली, हाँ, सिलिकॉन वैली है, वहाँ कंप्यूटर आज से 20 साल पहले हम लोग गए थे अमेरिका एक टीम में कॉन्फ्रेंस में, तो हर एक ब्रांच जो है उसमें 5-10 लड़के थे एक हॉल में जो बिहार के थे। इतने मेरिटोरियस हमारे बिहार के लोग हैं, तो क्यों जाते हैं? स्कोप यहाँ नहीं है कमाने का, कोई नौकरी का स्कोप नहीं है, इंडस्ट्री। उन्होंने कहा अगर वैसा रहता हमारे बिहार में तो बेचारे अमेरिका क्यों जाते हैं? अभी विदेश के में इंग्लैंड में भी जाइए तो भरे हुए बिहार के लोग, मेरिट की कमी नहीं है, इसका यूटिलाइजेशन बिहार नहीं कर रहा है। बहुत वर्षों से बिहार किसी भी क्षेत्र में अग्रणी है, आज़ादी की लड़ाई से लेकर देखिए हमेशा, लेकिन यहाँ अवसर नहीं मिला।